In earlier video, I had told about the three tenses. As I told you the three types of tenses, but now I am going to tell about the sequence of tenses. This is very important to you to understand. ये आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो अक्सर हम गलतियां करते हैं। आज हम कोई भी सेंटेंस होता है उसमें टेंस का क्रम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यानी जो काल होता है, टेंस होता है, उसका क्रम क्या होना चाहिए सेंटेंस में। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू 5 rules mentioned on the board. First rule goes, a past tense in the principal clause is always followed by a past tense in the subordinate clause. To understand this rule, we have to understand the principal clause and subordinate clause. हमें समझना है कि किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। जब ये समझ में आ जाएगा ना तो हम उसको भी समझ सकते हैं। Principal clause in a sentence is that part of a sentence that complete its sense, and subordinate clause, it does not complete its sense. It depends on principal clause to complete its sense. यानी प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ पूरा करता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ता है। एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। ही कैन टेक एनी डिसीजन, यानी वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, बट ऑल अदर रिमेनिंग स्टाफ हैव टू डिपेंड ऑन प्रिंसिपल टू टेक डिसीजन। स्कूल में जैसे स्टाफ को डिसीजन लेने के लिए निर्भर करना पड़ता है प्रिंसिपल पर, सबऑर्डिनेट होते हैं, इसी तरह से सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, आई फाउंड आउट दैट शी वाज आउट ऑफ टाउन। इन दिस सेंटेंस आई फाउंड आउट, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट शी वाज आउट ऑफ टाउन, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका अर्थ अपने में पूरा हो रहा है, आई फाउंड आउट, मैंने पता लगा लिया। दैट शी वाज आउट ऑफ टाउन, दैट शी वाज आउट ऑफ टाउन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसका अर्थ अपने में पूरा नहीं होता है। तो यह हमारी समझ में आना चाहिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज यानी ये फाउंड आउट, यानी फाउंड वर्ब जो दी हुई है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हमें यानी पास्ट टेंस ही लिखना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकती है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। इस रूल का, इस नियम का एक अपवाद भी है। जब किसी भी सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जाता है या हैबिचुअल एक्शन, तो उसमें हम टेंस को चेंज कर सकते हैं। द चिल्ड्रन वर टॉट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन दिस सेंटेंस द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल क्लॉज है, द चिल्ड्रन वर टॉट। यहाँ पर भले ही पास्ट टेंस में वर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। नाउ वी गो टुवर्ड द सेकंड रूल। इफ द टेंस यूज्ड विद द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी इन एनी टेंस बेस्ड ऑन व्हाट नीड टू बी कन्वेड। इसमें यह बताया गया है कि एक किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज जो दिया हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा हो या फ्यूचर टेंस में लिखा हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब होगी वो किसी भी टेंस में प्रयोग की जा सकती है वाक्य के अर्थ के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सेइंग दैट शी इज ऑलराइट। इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है शी इज सेइंग, इज लिखा हुआ है, दैट शी इज ऑलराइट सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ पर ये लिखा हो कि शी इज सेइंग दैट शी वाज ऑलराइट, दैट विल आल्सो बी करेक्ट, वो भी सही होगा। यानी जब प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में लिखी हो या फ्यूचर टेंस में लिखी हो, तो
सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किसी भी टेंस में आ सकती है इस नियम के अनुसार। सेकंड के बाद में रूल नंबर थर्ड, व्हेन वी यूज द प्रिंसिपल क्लॉज इन द फ्यूचर टेंस, we do not use subordinating clause in the future tense and use the subordinate clause beginning with when, until, before, after, etc. इसमें यह बताया गया है कि जब हम प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर टेंस में लिखते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते हैं। यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इफ यू विल कम, यदि आप आएंगे, आई विल असिस्ट यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। दैट इज रॉन्ग टू से, ये कहना गलत है। कंडीशनल सेंटेंस है तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस जैसे आई विल कॉल यू व्हेन डिनर इज रेडी, आई विल कॉल यू, इसमें विल का प्रयोग किया गया है, फ्यूचर टेंस में लिखा है, व्हेन से इसको जोड़ा गया है, डिनर इज रेडी। यदि हम इस सेंटेंस को लिखेंगे कि आई विल कॉल यू व्हेन द डिनर विल बी रेडी, दैट्स विल बी रॉन्ग टू से। हम इसको ये बोलेंगे कि मैं आपको कॉल करूंगा जब डिनर तैयार हो जाएगा। हिंदी में सेंस आता है, हिंदी में बोलते हैं कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपनी पुस्तक दे दूंगा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इफ यू कम टू मी आई विल गिव यू माई बुक। तो इसमें हम जो प्रिंसिपल क्लॉज है इफ यू कम टू मी वो कंडीशनल बना दिया है, तो हम इसमें प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। नाउ द रूल नंबर 4, when the subordinate clause is introduced with the conjunction that, जब सबऑर्डिनेट के साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है तो वी डू द फॉलोइंग, तो हम निम्नलिखित नियम का पालन करते हैं। वी यूज वेयर इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द प्रेजेंट टेंस। बहुत सिंपल है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज में और वर्ब प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है तो हम मे का प्रयोग करते हैं। एंड वी यूज माइट इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस। दूसरे शब्दों में समझ लेंगे कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखा है और दैट का प्रयोग हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ तो हम मे का प्रयोग करेंगे, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे की जगह पर माइट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस है तो मे लिखेंगे, पास्ट टेंस है तो माइट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज वी ईट दैट वी मे लिव, इसमें हम देखेंगे कि वी ईट हम खाते हैं, दैट वी मे लिव ताकि हम जीवित रह सके। इसमें लिखा है, इस वर्ब को देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, दैट्स व्हाई वी यूज मे इन दिस सेंटेंस। इन सेकंड सेंटेंस वी ट्राइड टू लिव सो दैट ही माइट हैव ए चांस इन लाइफ। इस सेंटेंस में देखेंगे कि हम पास्ट टेंस में लिखी हुई है वर्ब वी ट्राइड टू लिव, हमने रहने की कोशिश की, जीवित रहने की। अब लिखा है यहाँ पर सो दैट, ताकि ही माइट हैव ए चांस इन लाइफ। जब ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम माइट का प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग नहीं। वंस अगेन इस नियम को समझ लीजिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब प्रेजेंट टेंस में लिखी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ दैट लगा हुआ है तो हम मे का प्रयोग करते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज में एक वर्ब पास्ट टेंस में लिखी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में दैट लगा हुआ है तो माइट का प्रयोग करते हैं। एंड लास्ट रूल नंबर 5, व्हेन सम फ्रेजेस एज, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जैसे कहीं लिखा हुआ है इफ ओनली, विश दैट, इट इज टाइम आर यूज्ड द clauses that follow it always to the past tense। इसमें हमेशा जो क्लॉज आता है वो पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में लिखा हो, जैसे ये लिखा हो इफ ओनली या विश दैट या इट इज टाइम, तो इसके बाद में जो आने वाला क्लॉज है वो हमेशा हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विश
I could eat another ice cream. मेरी इच्छा है कि मैं दूसरी आइसक्रीम भी खा पाता या खाने को मिल जाती. I think you will be able to understand the sequence of tenses through this video. Please try to see it carefully and to understand also. Thanks a lot.